आप जब दीन की बात करते हैं तो लोग आपको कहते हैं यार दीन की बात ना करो, कुछ तबका कहने दो कहता है यार क्यों कर रहे हो। मुझे इनको थोड़ी दिखाना है। यासर में लगता नहीं है आपने बहुत मौके दिए लोगों को ऐसे करने के। जुनैद अकरम ने कहा कि यार बेगैरत बनना होना चाहिए इंसान को। जानवरों से क्या प्यार है। आंडू बकरा मैं हूँ, खस्सी बकरे तो ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं। मतलब इंस्पिरेशन तो देखें क्या छिछोरी आई है अरे आपके पास। लोगों ने कहा कि यार ये आपने बेहुदा गाने पे बनाया, उसमें जबरदस्ती तौबा करवाई, बिल्कुल। तो आपने उस पर एग्री क्यों किया। रेटिंग चाहिए होगी। पॉडकास्ट आपका देख रहा था मैं नादिर के साथ, प्रोग्राम जो है ना पूरा स्क्रिप्टेड था। आपके साथ स्क्रिप्टेड था, आपको पहले से पता था कि मेरे साथ ये होगा। नहीं तो नन्हे क्यों हैं आप? पहली लव मैरिज थी, लव प्लस अरेंज, और दूसरी तीसरी ने मुझे ताड़ लिया। 3310 निकलेगा आईफोन, ये शादी के दिन पता नहीं, चला। बस एक आइडिया हो जाता है, भाइयों को देख लिया था। हकीम साहब का एड्रेस अगर आप दे दें। मुझे आज तक कोई ऐसा लौंडा नहीं मिला है हाँ, जिसने ये बात ना की हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट फ़हीम खान। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये बैठक जो है वो चाय की टेपरी के ऊपर है, और हमारा ये मानना है कि जो बातें चाय की प्याली पर और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हो सकती हैं, वो बातें हम घरों में करने से भी इज्तनाब करते हैं, ऑफिस में भी नहीं हो पाती। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिसके लिए हम सारे कहते हैं कि चलो आओ बैठते हैं और चाय के टेबल पर बैठ कर ही हम ये मसले हल कर लेते हैं। आज भी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने बहुत प्यार भी किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्रॉल भी किया, बड़े मीम्स भी बने, लेकिन उनके गाने भी बहुत सारे बने और उनके कलाम भी बने, और वो नहीं रुके। अब क्यों नहीं रुके, क्या वजह थी और क्या चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल ढिठाई के साथ टिके रहे और मुकाबला किया, और अब परसेप्शन चेंज करने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे बल्कि कर भी दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर सोहरवादी। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं, सब ज़बरदस्त। क्योंकि आप के साथ आप बड़ा ट्रॉल हुए अपनी चीज़ों को लेके, मीम्स भी जो हैं वो बहुत बने, फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर आपने कहा कि नहीं मेरी तरफ से भी कुछ गया है। अच्छा, पहले तो चाय जो है वो हमारी यहाँ पर सर्व हो गई है। क्या ख्याल है आपका कि चाय के ढाबे पर हमारे मसले मसाइल हल होते हैं या नहीं होते? हाँ बिल्कुल होता है। मैं चाय शौक से नहीं पीता, कहवा पीता हूँ जब भी पीता हूँ। अच्छा, चलें कोई बात नहीं है, लेकिन होटल चाय का ही होता है। होटल तो चाय का ही होता है, कहवा मिल जाते हैं। यार मेहमान आए हुए, आपको पैसे चाहिए, आप बाद में जाइएगा। यासर हैं खुले हैं आपके पास, खुले हैं यासर? यार मैं जो है ना आज रेज़गारी मस्जिद के बाहर देकर आ गए यार, मतलब वहां से जमा की थी वो वाली देकर आ गए? हाँ, जमा की थी, पहले किसी और मस्जिद में जमा की थी। सही समझे? नहीं, पहुंच गए। मेहमान है यार हमारे, आप बाद में आइएगा, ठीक है? तो अक्सर यही होता है। अच्छा ये बताइए कि शुरू से शुरू करें या बीच में रुक जाएं? कहीं से भी शुरू करें। तो ये कन्फर्म जन्नती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले आपने जो है वो निकाला कि जी कन्फर्म जन्नती है। फिर लोगों ने कहा कि भैया कहाँ से कन्फर्मेशन दे रहे हो तुम, क्या हो गया, ये क्या चल रहा है? मतलब कन्फर्म जन्नती हूँ, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म है ना, यही था ना? हूँ नहीं है, कन्फर्म मुझे लोगों ने हूँ कर दिया ना। हूँ तो हो ही गया था आपका, लेकिन आपके ऊपर बड़ा हुआ यार कन्फर्मेशन दे रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, बड़ा ट्रॉल किया गया और बड़े बड़े अलकाब से भी नवाजा गया आपको। अगर दो चार के आपकी इजाजत में, कोई कह रहा है जी बो बकरा, कोई कह रहा है तोता, कोई कह रहा है आंडू बकरा मैं हूँ। आंडू बकरे आप हैं? आप नहीं? नहीं देखे आंडू बकरा कहते किसको है? वर्द बकरे को। मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। खस्सी बकरे तो ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है कि खस्सी बकरे वो है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मतलब आप सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि हैं भी। हूँ भाई। ये अच्छी शादियां अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने, अच्छा माशाल्लाह, ये इसकी दलील है, ये इसकी दलील है। तो फिर हम क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जवाब है ये इल्ज़ामी जवाब है। मैं वरना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कनेक्ट करने वाला था इससे। तो उनकी भी 3 शादियां हैं, तो वो भी अक्सर जोक सुनाते रहते हैं, आप भी सुनाते रहते हैं। क्या हुआ ये फिर, क्यों इस तरीके से हुआ, ट्रोल किया गया, क्या वजह थी? फ़हीम भाई देखें, ट्रोल तो आपको भी लोगों ने किया। रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही थी, क्या बुराई थी उसमें? तो हर अच्छे इंसान को जो है ना, मैं कहता हूँ कि अगर आपको बुरा बनना है ना, आप अच्छी बातें करना शुरू कर दें। मौलाना तारिक जमील साहब को लोगों ने नहीं छोड़ा। हाँ बिल्कुल, हमें और आप क्या हैं उनके आगे। तो मैं कहता हूँ यार ये हमारे मतलब यहाँ का ना अलमिया है मशरिक का। तो अगर मगरिब में देखा जाए तो मुझे यूरोपियन सोसाइटीज़ से, कंट्रीज़ से मेरे पास कॉलें आती हैं, लोग कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर आकर ये सब कुछ करें। लेकिन बस वो चीज़ें तो छोड़ दी। और कन्फर्म जन्नती है का मतलब क्या था, वो लोगों ने पोइट्री सुनी नहीं। बंदा है जो जली का, कलमा पढ़े नबी का, आशिक है जो अली का, अब कन्फर्म जन्नती है। सही। तो कन्फर्म जन्नती जो है, और मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, मैं खुद मोहताज हूँ। तो मतलब शायरी में इस तरह के अल्फाजात थे। और मैं हदीस का एक मफहूम भी सुना देता हूँ कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया ना, जन्नत में ज़रूर दाखिला होगा उसका।
हम सब मुसलमान हैं, हर किसी के लिए अच्छी राय। यहाँ तो लोग जहन्नुमी बना रहे हैं एक दूसरे को यार, ऐसा ही फलाना जहन्नुमी, फलाना जहन्नुमी। तारिक जमील साहब कहते हैं कि यार देवबंदियों ने बरेलवियों को, शियों ने अहले हदीस को, सभी को काफिर। ये जन्नत किसके लिए बनी है फिर? जाएगा कौन? कंफर्म जन्नती जाएगा। हाँ कंफर्म जन्नती जिसे तो मैं तो सबके लिए अच्छी राय रखता हूँ। मैं बोलता हूँ जिसमें इंसानियत है ना, हम पहले इंसान तो बन जाए फ़हीम भाई, मुसलमान बन। नहीं यासिर में लगता नहीं आपने बहुत मौके दिए लोगों को ऐसे करने के, या आपको क्या मतलब कोई चस लग गई थी कि नहीं यार अब मैं ऐसे ही ट्रॉल होऊंगा और ऐसे ही वायरल हो जाऊंगा? कोई क्रिंज था? क्योंकि उसके बाद मैं भी शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक दे, और वो भी फिर यही हुआ कि यार ये बंदा रोजा रखो तो ऐसा रखो, जिसको आपने मनहूस तोता का। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने तोते को गालियां सिखाई फ़हीम भाई, मैंने तो अच्छे अल्फाज सिखाए ना। हाँ वो तोते के लिए एक जोक भी था, एक टांग उठाओ तो ये कहता है, दो टांग उठाओ। अच्छा वो नहीं सिखाया आपने? अच्छा फ़हीम भाई देखें, मैंने जो इस तरह की चीजें की ना, यकीन माने 1% भी नहीं था कि मैं इस तरह वायरल हो जाऊंगा इससे। लेकिन जिन चीजों से मुझे तवक्का थी वो फ्लॉप हो गई वो चीजें। अच्छा हाँ, वो मैंने जानबूझ के की, वो फ्लॉप हो गई। और ये हिट हुई? ये जानबूझ के नहीं थी। और ये सारा प्रोडक्शन का आइडिया था, TNA अली अरमान का आइडिया था। तो उन्होंने कन्फर्म जन्नती, हालांकि कन्फर्म जन्नती 20-20 साल पहले पंजाब में जैसे मनकबत ख्वां होते हैं वो पढ़ा करते थे, तो उन्होंने वो पोइट्री नहीं लिखवाई, कुछ अशार मैंने लिखे, वो क्लिक कर गया। फिर उसके बाद ये मैं भी शादी करूंगा हुआ, तो वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट किया मैंने कि यार ये मगरिब का कल्चर है, वहीं तक रहने दो। नहीं गाने की हद तक तो ठीक था, 3 कर ली। गाना मतलब जाहिर है वो हाँ, और मैं तो उससे पहले कर ली थी। हर शादी में एक मोबाइल भी मिला, जरा निकाले ना आपने, नीचे छुपा के रख दिए, वो कहाँ है? नीचे वो 2 मोबाइल रखे तो सही, जरा अच्छा निकालूं। हर शादी में जहेज में एक मोबाइल आया है कि जी हमारी बेटी से हमारे फोन पे बात होगी। ये हकीकत नहीं है? नहीं, ससुराली इतने अच्छे हो सकते हैं। ससुराली, खैर वो तो आप ससुराली कह रहे हैं, बड़ी बात है, मैं तो ससुराइल कहता हूँ। आपने मेरे पॉडकास्ट में भी अभी तक रिलीज हुआ नहीं है, खैर इसके साथ ही हम कर देंगे। ससुराइल है जी। हाँ, तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो जानबूझ, चाहत फतेह खान वाला काम नहीं किया मैंने कि जानबूझ के कुछ लोग करते हैं। जैसे मेरे ख्याल जुनैद अकरम ने कहा कि यार कहते हैं बेगैरत बनना होना चाहिए इंसान को ना, उसके अपने अल्फाज होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, जो चीजें हो गई वो हो गई बिल इत्तेफाक, और अब जो है मैं नहीं कर रहा। तो उसकी वजह भी एक ये है कि मैं तो नहीं कहता लोगों को, मैं सबके लिए आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा, मेरा पेज है, यूट्यूब है, मैं फॉलोअर अपने नहीं गिनवाना चाहता, सब जगह वेरीफाइड हूँ, टिक मिले हुए हैं मुझे। लेकिन मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, इन लोगों को मैं गालियाँ दे सकता हूँ, इन लोगों को मैं बुरा भला कह सकता हूँ, इनमें और मुझे में फ़र्क क्या रहेगा? तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों की वजह से मैंने छोड़ा, जो मेरे रियल फैंस थे। उन्होंने कहा यासिर भाई यार ये 2% के लोग आपको ना, आपके कद के बराबर नहीं है ये लोग, ये इनके अल्फाज है, मेरे मोहब्बत मतलब फैंस जो मेरे मोहब्बत करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा यार यासिर भाई हमें बुरा लगता है जब ये आपको ना इस तरह कमेंट्स करते हैं। मैंने कहा जब वो मैं अच्छा था ना यार, मतलब आप ये लोग मुझे बुरा कह रहे हैं ना, जिस वक्त अगर इनकी नज़र में मैं अच्छा भी था तब भी ये कमेंट आते थे, लेकिन 3-4% थे, इसमें 10-15% हो गए। कमेंट की नहीं है यासिर भाई, बात ये है कि मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। नहीं दिया ना? नहीं उसके बाद नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त दे रहे थे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चले उससे नहीं थी ना ये चीज। यकीन माने क्या कहते हैं फ़हीम भाई, मुझे 1% भी गुमान नहीं थे कि इतना हिट हो जाए। हाँ, मैं तो मतलब लोगों को कह रहा हूँ रोजा रखो तो ऐसे रखो अल्लाह खुश हो। उसमें तोता ले आया, बच्चे पसंद करते थे, तो बच्चों के लिए एक मैंने मतलब एक चीज उसमें अट्रैक्शन डाली आपने। हाँ, करने के लिए। छोटा भीम तो डाल नहीं रहे, हम तोता डालते हैं। हमारे पास तोता और तोता जाहिर है, तोते की यार क्या है, हम लोग घरों में पालते हैं, खूबसूरत परिंदा है। तो बहरहाल नहीं, कुछ लोग का कॉन्सेप्ट, कुछ लोगों को छेड़ने में भी तोता तोता कहते हैं ना, शायद उन लोगों को बुरा लग गया होगा यार उनकी छेड़ भी है तोता, तो वो शायद इसलिए तब गए होंगे। जानवरों से इतना प्यार क्यों है? क्या हम आहंगी है? मतलब अपनाइयत सी आती है? क्या आता है? कभी बौ बकरा आ जाता है, कभी तोता, कभी मुर्गा। मुर्गे वाला कौन सा था वो? रोजे मुर्गे ने आज़ादी है, फ्लॉप हो गया ना, वो नहीं चला वो। हाँ वो नहीं चला वो, मेरे ख्याल में फिर भी अच्छा खासा 2 साल पहले का था वो। 40-50 हज़ार तो मैंने देखे थे उसके व्यूज थे, किसी और चैनल के थे, आपके नहीं। व्यू थोड़ी होते हैं, किसी और ने उसको चलाया था। हाँ, और जितने भी ऐसे ट्रैक हैं ना वो मेरे चैनल पर नहीं है। हाँ, जितने भी ऐसे ट्रैक थे वो स्पॉन्सर्ड थे। जानवरों से क्या प्यार है ये? हाँ, जानवरों से जो है वो प्यार जाहिर हर इंसान को होना चाहिए, हर मुसलमान को होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम को जानवरों से प्यार था। और जाहिर है आपके वो दराज गोश्त जो जिस पर आपने सवारी की गधा मुबारक, उसका नाम याफूर था। एक मरतबा तारिक जमील साहब कहते हैं, मैंने एक जगह बयान किया, मैंने हुजूर साहब के बकरियों के नाम लिए, तो मुझे जो है बराबर वाले चौधरी साहब ने कहा भाई यार ये तो हम इनको बिदती समझते हैं, गुस्ताख समझते हैं, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों के नाम सुना रहे हैं, ये तो आशिक रसूल हैं। तो जाहिर है हमें नहीं पता ना ये चीज़ें। तो इसी तरह फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है, तो वो बिल्ली, हाँ, तो आपने कहा है अबू हुरैरा, वो दामन पे बैठ गया था, बैठ गई थी बिल्ली, ऐसा ही है। तो आपने कहा या अबू हुरैरा, फिर असल नाम ही भूल गए लोग। एक रिवायत में आता है उमैर नाम है, अब्दुर्रहमान नाम।
तो जानवरों से प्यार अबू ऐसे हुरैरा के नाम से ही सारी रिवायतें आई हैं वो, क्योंकि वो उनका लक़ब बन गया है बिल्ली वाला। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ना आपके किसी कलाम में ना गाने में बिल्ली है ना बकरी है, ये तो आपने डाले ही नहीं, आप तो अपने लेकर आ गए। क्या मुर्गा, तोता, बकरा तो मेरे ही कलाम है ना ये तो। नहीं तो है, लेकिन जिन जानवरों की रिवायतें आप पेश कर रहे हैं वो तो जानवर ही नहीं है। जानवर नहीं है, मतलब वो जानवर आपके गानों में नहीं है ना। नहीं नहीं देखिए, एक तो मैं यही बता दूं कि वो गाने नहीं है ना, अच्छा सॉरी, नज़्में हैं, पोएम्स कहते हैं, पोएम्स कहते हैं। पोयम। और अगर गाना भी कहते चले, हम गाते ही है ना अमूमन, अगर किसी से कहते हैं यार नहीं क्या नहीं, वो आप गाया आपने, नज़म अगर पढ़ना। कहते हैं नज़म, हाँ, ठीक है। पढ़ना। तो मेरी जो है इस तरह की, मतलब जैसे बिल्ली है, बिल्ली आई थी ना एक कलाम में, किस में? वो डिलीट कर दिया, ट्रेंडिंग पे सुनाए था। याद नहीं है मुझे, ऐसा कैसा है? नहीं अपना यकीन था। मैंने भूल गया हूँ वो, कोई मैंने कभी लाइन भी महफिल याद में नहीं? भी नहीं पढ़ा, अगर पढ़ता तो शायद याद रह जाती। रोजा रखूंगा मैं तो रोजा रखूंगा, हाँ, वो मेरे ख्याल से उस वाले गाने की धुन पर था। वो नज़म थी, क्या कहते हैं, कच्चा बादाम। अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह वाह, अब क्या लोग वीडियो खूबसूरत। देखें, लोग मतलब इंस्पिरेशन तो देखें, देखें। क्या छिछोरी आई है अरे आपके पास। सुने तो सही छिछोरी। कच्चा बादाम, अच्छा सुने, वो मशहूरी सिर्फ ठुमकों की वजह से हुआ है। हाँ ये लोग खुद देख रहे थे हाँ। ना ठुमके, मैं तो हाँ। ठुमके नहीं देखे, मैंने तो सिर्फ ऑडियो सुनी। बाद में ठुमके लोगों ने दिखाए, ये देखिए आपने इस पर बनाई है, मैंने हाँ। कहा देखते खुद बोलते हमें। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर वहां से इंस्पायर होकर बनाया और फिर डिलीट कर दिया। आखिर में वही हुआ, फिर डिलीट, ट्रेंडिंग पे था वो, और लोगों ने कहा कि यार ये आपने बेहुदा गाने पे बनाया। हालांकि अगर वो कच्चा बादाम की आप जो है ना वो पोएट्री देखे ना, वो बादाम बेचना, मूंगफली बेचता तो, हाँ, वो जो ठेलों पे लगते हैं, हाँ। हो गई शाम गिर गए दाम 12 के 12 हाँ, केले ले ले। कोई गलत अल्फाज नहीं थे। नहीं गलत तो है ना यार, 12 के 12 केले ले ले, ये गलत है ना, मूंगफली वाला कहाँ गलत है? हाँ तो मतलब वो गलत, उसमें भी जो मानी बातें हैं ना। अभी आजकल क्या चल रहा है, वो बंदा बादाम बेच रहा है। आजकल एक नज़म बड़ी मशहूर हुई हुई है, वो यार क्या है, मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे। अच्छा, तो कितनी जुबानी है यार। आप इस तरह के गाने सुनते हैं? हाँ, मतलब सुन के ही तो पता चलता है। सुने। नहीं, वो लिटरली बड़ी मशहूर है, आप यूट्यूब पे देखिएगा। अच्छा। मिलियंस में पहुंच चुका है। और वो क्या क्या रहा है आप सुने, उसके अल्फाज हैं, मैं आ कहूं तू आ जाए, मैं बैठ गया हूं तू आ बैठे, मैं लाम लिखूं तू लड़ जाए, मैं चे लिखूं तू चढ़ जाए, मैं गाफ लिखूं तू गड़ जाए। पता नहीं क्या क्या है वो, मतलब अजीबोगरीब अल्फाज उसने मिलाए हुए हैं। मैंने 2-4 अपनी तरफ से जोड़ दिए। लोग की सोच के मुताबिक बनाते हैं लोग। हाँ, अब वो लोग यही सोच रहे हैं कि यार ये इसने क्या लिखा, और वो हिट हो गया। लोग अच्छे हैं ना, लोग अच्छे। शुएब मलिक ने शादी कर ली सना जावेद से, मुबारकबाद। सानिया मिर्जा को गालियां, आपने मुबारकबाद। शुएब मलिक को गालियां, हाँ। सना जावेद को गालियां। हाँ। अच्छे कौन है? सिर्फ ये कमेंट करने वाले। नहीं, अच्छा उमैर जसवाल है। हाँ, उसको भी गालियां दी है लोगों ने। वो अच्छा है। यकीन माने मैंने खुद देखी। अच्छा, हाँ, उसको भी दी वो गालियां। ना 3 में ना भाई 13 तू में बेगैरत है, तूने जो है ना कोई आवाज नहीं उठाई। ये देखे यार, लोग किसी को नहीं छोड़ते फहीम भाई यहाँ। उठाने वाली चीजों में मेरे ख्याल में इस वक्त आखिरी दर्जे के ऊपर आवाज ही रह गई है। हाँ। वरना लोग जो है वो लोगों पे कुछ और भी उठाते हैं लोग। हाँ, लोग कीबोर्ड उठा रहे हैं, उससे कीबोर्ड वॉरियर जिन्हें कहते हैं, हाँ। लोग मोबाइल उठा रहे हैं, हाँ। लोग बंदे उठा रहे हैं। सही ये माहौल हो गया है, लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहा कोई भी सच के लिए, हक के लिए। आप जो है लोग। अच्छा, मुझे एक बात बताया यासिर भाई, बड़ा फ्रैंकली पूछूंगा मैं, आप चाहेंगे तो मैं इसको काट भी दूंगा, कोई मसला नहीं है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आपकी है। मुझे बताएं मकसद क्या था ये सब बनाने का? मतलब वायरल होना, या कोई ऐसे ही बस दिल कर रहा था यार तफरी, कुछ थोड़ा सा जो है वो शुगर लगाएंगे, कुछ जोरपन चलेगा, मज़ा आएगा, या कोई इसके पीछे इंस्पिरेशन थी? क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ वही चीज़ देखी है कि यार ये बंदा छिछोरपन कर रहा है, हमें नहीं पसंद आया। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके फैंस हैं, जिन्होंने वाकई फॉलो किया है, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे बच्चे छोटा भीम और वो देख रहे थे मोटू पतलू, उससे बेहतर है कि यार यहाँ पर आ गए, यासिर सोहरदी को देख लें। हाँ, मैंने शुरू में ही कहा ना कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मशहूर पहले से ही था। उसकी वजह यह है कि मैं जो दीनदार तबका है ना, मुझे मेरी नातों से जानता है। हाँ, आप तो तो मैंने कैसेट सीडी के दौर से मैंने काम किया है। और हीरा गोल्ड जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल से 13-14 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। तो वो उस वक्त कैसेट सीडी का काम करते थे, हीरा स्टीरियो पर। तो शायद होते मेरे ख्याल में सोनिक, ईगल और हीरा, ये 3 आते थे। तो मेरे उससे 14-15 एल्बम रिलीज हुए अपने दौर में। अच्छा, हाँ। फिर जब ये सोशल मीडिया आया तो मैंने इस पर जो है काम शुरू किया। फिर बीच में अचानक जब 2018 के इलेक्शन थे, तो उस वक्त मेरा वो एक MMA तेरा नाम रहेगा, वो मैंने मुत्तहजा मजलिस अमल के हवाले से, उस पर मेरी थोड़ी सी मीम बनी, थोड़ी सी, लेकिन उससे काफ़ी मुझे लोग पहचानने लग गए थे। तो अली अरमान के जहन में हो सकता है आइडिया हो कि यार ये अगर इससे करवाएंगे ना, तो क्योंकि डायरेक्टर का जो एक वो उसकी नज़र होती है ना कि यार ये बंदा ये रोल कर सकता है। अली अरमान ने डायरेक्ट किया सर? हाँ। अच्छा। तो फिर उसने जो है ना, मुझे यकीन माने जब ये वीडियो हो रही थी, वो जो एक इशारा था ना उसमें, कन्फर्म जो है यूँ कर रहा हूँ,
वो ऑफ कैमरा हुआ था, मुझे नहीं पता था कैमरा ऑन है, तो उन्होंने अच्छा। कहा हाँ ये, फिर उन्होंने डाल दिया उस सीन को। खैर मुझे बुरा नहीं लगा और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस वक्त, जब तक मीम बन रही थी अच्छा था। नहीं, आप ये कह रहे हैं आप इतने मजबूर थे कि क्या अली इमरान नाम बताया? अली अरमान जो कह रहे थे वो हो रहा था। देखिए फ़हीम भाई, मतलब आइडिया ही नहीं है ना, आपको आइडिया नहीं है आप किस चीज से हिट हो रहे हैं, हाँ, अचानक आप हिट हो जाते हैं। अब उसके बाद आया कि आप जानबूझ के कर रहे हैं या आप जो है ना वो, हाँ तो वो क्या था? अब वही मेरा सवाल भी आपसे यही था कि तो वो मैं क्या यही था? कह रहा हूँ ना, जानबूझ के नहीं किया कुछ भी। जानबूझ के कुछ नहीं किया, बस एक गो विद द फ्लो वाला मामला था जो कि यार चल रहा है, जानबूझ के चलते मैंने रहो। 6-7 ट्रेक किए, वो नहीं हिट हुए। अच्छा, हाँ वो नहीं चले, फ्लॉप हो गए। वो भी इसी तरह के थे, इससे ज्यादा अजीब छिछोरे। कह सकते हैं आप, हाँ छिछोरा कहते छिछोरे हैं कहते आप, हैं। हाँ छिछोरा कहते हैं। क्योंकि वो वर्ड जो है वो जानबूझ के मुंसलिक बॉडी है। लैंग्वेज जिस तरह मैंने उसमें अच्छा, करने की कोशिश की, अदाएं दिखा दी, हाँ ना करें। हाँ, ये लोग देखना चाहते हैं ना। वो डिलीट कर दिया फिर, या नहीं वो नहीं, है अपलोड ही नहीं मौजूद है? यूट्यूब पर है, वो हिट नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, जो हिट था ट्रेंडिंग पर था, मेरे ख्याल से 7वें 8वें ट्रेंडिंग पर आ गया था। हाँ। वो ट्रेंडिंग पर होते हुए डिलीट किया हमने, वो कच्चा बादाम वाला। कच्चा बादाम, उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो लोगों ने एतराज किया, और ये वही दौर है जब आप बोल में बोल ट्रांसमिशन में में भी थे, था मैं, और ये एक फैसल भाई वाले में, और ये मुझे नहीं पता उस वक्त वो जबरदस्ती तौबा जो करवाई मुझसे, वो जबरदस्ती तौबा थी। जबरदस्ती तौबा। क्यों जबरदस्ती? क्यों? रेटिंग चाहिए होगी ना। नहीं, रेटिंग तो चाहिए होगी, लेकिन आपने दिल से तौबा क्यों नहीं की? मैंने दिल से इसलिए नहीं की क्योंकि देखिए, मैं आपको जबरदस्ती ले जाऊं, आ जाओ नमाज पढ़ लो, हाँ। नमाज तो आप पढ़ लेंगे, हाँ। कबूल थोड़ी होगी वो, हाँ। आपकी नमाज फर्ज अदा हो गया। हाँ। देखिए मैं आपसे जबरदस्ती, आपका दिल ही नहीं चाह रहा, अब मैं जबरदस्ती आपसे रोजा रखवा लूं, जबरदस्ती आपको हज करवा दूं। हमारे पश्तो में कहते हैं ना, आ जाओ तेरे अब्बा को हज करवाऊं। तो जो है ना, उस पे हज अगर आपने करवा दिया, हज कबूल होगा? नहीं, तो ये आप कह रहे हैं कि आप मैंने उसके बाद जानबूझ के फिर एक और मैंने ट्रैक किया, निकाह वाला। नहीं, वहां से जबरदस्ती आपसे तौबा करवाई, आप ये कह रहे हैं? आप कह रहे हैं उस पे जो बोल पे जो हुआ था जबरदस्ती उसमें जबरदस्ती तौबा करवाई, बिल्कुल। तो आपने उस पे एग्री क्यों किया यार? मतलब आप अगर अपने आप को गलत ही नहीं बहुत समझते? सारी, नहीं मैं गलत क्यों समझूं? मैंने कोई गालियां दी है अपने कलामों में? मैंने तो लोगों को अच्छे आगाही दी है लोगों को, मैंने तो उसमें कलाम, आपने शायरी नहीं सुनी? मैंने सुनी, लेकिन ये बात आपने उन्हें क्यों नहीं बताई? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अल्फाज से नहीं, अंदाज से इख्तिलाफ है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है फ़हीम भाई कि आप बड़े मजबूर हो जाते हैं, प्रेशराइज हो गया। हाँ अच्छा, तो मैंने उस वक्त तो नहीं की, लेकिन उसके बाद मैंने जानबूझ के एक ट्रैक और किया जो पठान गाने की धुन पर था, और वो वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट था। उस पर तो मुझे शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर अपने वेरीफाइड IMSRK से मुझे कमेंट किया है। अच्छा, हाँ, मैंने आपको आपके पॉडकास्ट में भी ये बात बताई जब आपने मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल। तो वो मैंने क्यों किया? ताकि इनको पता चले कि वो जबरदस्ती तौबा थी मुझसे। अच्छा, उसके बाद से आज तक मैंने तौबा सरेआम नहीं की है। मैं अपने अल्लाह से कर चुका हूँ, अगर मैं अल्लाह गलत कर रहा हूँ तो तू मुझे सीधी राह दिखा, और मैं लोगों से क्यों करूं, मैं अल्लाह से क्यों ना? तो मेरी तौबा यही है लोगों से कि मैं 2 साल से ऐसे काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, यानी आपने इस मर्तबा अल्लाह से जो तौफीक मांगी है वो निकाह की नहीं मांगी, तौबा की मांग ली। नमाज के बाद नहीं, मैं भी शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक दे। ये तौफीक तो मैं मांगता रहता हूँ, तौफीक मांगते रहते हैं। चौथी तौफीक बाकी, चौथी का इरादा है? तौफीक आएगी अभी ना, नहीं तौफीक तो बच्चा होगा ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने कहा चौथी तौफीक बाकी है, मैंने कहा चौथी तौफीका होगी। वो तौफीका कब हो रही है? मैं तो कहता हूँ आपकी दूसरी हुई है फ़हीम भाई? वैसे नहीं, उड़ते उड़ते खबर आई थी ऐसे। अल्लाह करे कि खबर सच्ची हो आपके पास। बस ऐसे ही घर में कर लेते हैं जहाँ पर कोई 2 बहनें हो, हाँ, दोनों एक दूसरे के साड़ू साहब बन जाएंगे। अच्छा, हम जुल्फ बन जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, रिश्तेदारी भी हो जाएगी। तो है कोई चौथी का इरादा है? आगे करेंगे ना यार। वैसे कहते हैं बुढ़ापे में जो करता है ना चौथी, वो जवान हो जाता है। फ़हीम भाई सच है? मैं अभी बुढ़ापे पे भी नहीं पहुंचा, और मैं चौथी तक में भी बहुत दूर हूँ। मैंने सुना आप कलर वालर करवाते रहते। नहीं, मैं बहुत दूर हूँ चौथी तक। अच्छा, हाँ, चले वो कलर तक तो बात सही है, चौथी तक बहुत दूर हूँ। चौथी नहीं, अगर दूसरी भी कर ले बुढ़ापे में। नहीं, देखें आप बिल्कुल करें शादियाँ, मतलब मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी यही कहते हैं, और अपने इकरार भाई भी जो हैं वो भी माशाल्लाह तीसरी कर चुके हैं। सब करें, लेकिन जिस सूरह निसा की आयत का तर्जुमा पेश करते हैं उस पर अमल भी करें। नहीं, उसी पे आगे लिखा हुआ है ना कि जब मुकम्मल आयत है, अगर आप नहीं कर सकते उनके साथ इंसाफ, तो एक पर इत्तफाक करें। वाह वाह वाह। तो मेरा ये मानना है कि मैं अभी नहीं कर सकता इंसाफ, तो मैं एक पर ही जो है वो इत्तफाक करूंगा। आप इंसाफ कर रहे हैं? हाँ, देखिए इंसाफ की जहाँ तक बात है, जब मेरी दूसरी तीसरी हो रही थी तो उस वक्त मैंने ये कहा था, क्योंकि जाहिर है जब मैं मशहूर हो गया तो कंफर्म जनती से पहले की बात है, उसको हो चुकी थी। हाँ, तीनों हो गई थी। मशहूरी से पहले की? उस वक्त मैं कैसे मशहूर था? क्योंकि हमारे यहाँ वीडियो को बड़ा मायूब समझा जाता था। उस वक्त 2008-9 की बात। हाँ, वो तो हलाल अब यूट्यूब आने के बाद हुई है, जब पैसे बनने शुरू हुए। हलाल, वाह 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 वाह। तो उस वक्त जो है मैंने वीडियो बनाने जब शुरू की ना, तो वीडियो उस नातों की वीडियो से मैं बहुत मशहूर हुआ अपने हल्के में। तो उस वक्त जाहिर है फिर ऑफर्स आनी शुरू हुई। तो जब ऑफर्स आई तो जाहिर है 9-10 महीने तक वो आते रहे मेरे पास कि यार आप करना चाहिए। मैंने कह दिया था, मेरी पहली शादी हो चुकी है। फिर मैंने कहा, आखिर में उन्होंने कहा यार करनी है तो बता दे, नहीं करनी तो। पहली लव मैरिज थी? लव प्लस अरेंज। लव प्लस अरेंज क्या होता है?
मतलब मैंने ताड़ लिया अम्मी आप देखिए आओ। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, और दूसरी तीसरी ने मुझे ताड़ लिया था। अच्छा, मतलब वो भी लव थी। हाँ, अरेंज मैरिज की तरफ आपका रुझान नहीं है? अरेंज देखिए फिर तो वो मेरी तो अरेंज थी ना दूसरी कहाँ? तीसरी। अच्छा, वो अभी तो उनको आपने लव बोला था ना, हाँ, मेरी तो अरेंज ही हो गई ना। तो उन्होंने आके क्या मतलब अम्मी को बताया आपके बेटे अम्मी से को प्यार बता है? के अब्बू से बात करवाई, हाँ। अब्बू मेरे पास आए, तो इस तरह हो गई। अच्छा, ऐसे किया आपने? हाँ, तो आपने मुलाकात भी नहीं की, बात भी नहीं की, नहीं और हो नहीं गई? मुलाकात शादी के दिन ही देखा। शादी के दिन ही देखा था? अच्छा, ये क्या है तो ये मतलब 3310 निकलेगा आईफोन, ये शादी के दिन पता नहीं चला? बस एक आइडिया हो जाता है, भाइयों को देख लिया था। देख लिया था ना? भाई ये मुझे लग रहा है चौथी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर भाई, क्योंकि आप भाई देख के देखे दोनों मैं पसंद इस कर पर रहे हैं। एक हदीस का मफहूम सुना दूं ना। अच्छा, साहबी रसूल है या रसूल अल्लाह फलानी जगह निकाह करना चाहता हूँ, हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ देख कर आ जाओ कि ये तुम्हारे लिए मोहब्बत का बाइस होगी। ओके। आज हमारे यहाँ क्या है, हम्म। चलें लव में तो ऐसा कुछ हो जाता है, देख लेते हैं, हम्म। लड़के को पता नहीं है लड़की को पता नहीं है, तो एक मैंने दूसरे इसीलिए को तो आपसे पूछा कि शादी आपने के दिन देखा देख क्यों कर नहीं? देखते हैं, सुबह जब मुंह धुला होता है सुबह बोलता है अरे बहन मेरी बेगम कहाँ गई। फिर काशीज वाले को बद्दुआएं देते हैं। हाँ, क्योंकि वो जैसी दुल्हने बना रहा है ना, अल्लाह माफ करे, सुबह पहचानने में नहीं आती। हाँ, इसमें कोई नहीं डाउट नहीं। सब ब्यूटी पार्लर को यही हाल है, दुनिया के बात- सबसे बड़े जादूगर यही लोग हैं। मैंने इसी वजह से आपसे ये पूछा क्योंकि मुझे मालूम है इस हदीस का मफहूम मैंने सुन रखा है, इसीलिए मैंने पूछा कि आपने देखा क्यों नहीं। आपने कहा नहीं देखा, तो ये देखना तो कोई मायूब बात नहीं तो कोई अच्छी बात बात है। एक नजर देख लो, हाँ, मोहब्बत का बाइस हदीस में तो बिल्कुल आ ऐसा ही गया, है, बिल्कुल। तो देखना तो लेकिन जरूरी कौन है। अमल कर रहा है, ये वजह है हमारे यहाँ दीन पर अमल वही लोग नहीं करते जो खुद को दीनदार कहते हैं। और आप जब दीन की बात करते हैं तो लोग आपको कहते हैं यार दीन की बात ना करो। कुछ तबका कहने दो, कहता है, कहने दो, कहता है यार क्यों कर रहे हो? मुझे इनको थोड़ी दिखाना है, हाँ, अपना काम करो यार, फिर किसको दिखाना है? अल्लाह को दिखाना। अल्लाह को दिखाना है ना, मतलब व्यूज के लिए काम नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए हो रहा है। मैंने कभी भी, मैं आपको एक बात बताऊं फहीम भाई, मेरे चैनल के बाद ना जब मैंने मैं एक नाथवा का, चले नाम नहीं लेता, बड़े मशहूर है आजकल, वो रमजान ट्रांसमिशन भी करते हैं, वाहिद नाथवा हैं जो रमजान ट्रांसमिशन करते हैं, अपनी करते हैं। होस्ट मैं अपना उस्ताद कहता हूँ, हाँ होस्ट करते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं वो, और 2-3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेता उनको बुरा लग जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने ये बात क्या थी, आपने बात क्या की? मैंने आपसे पूछा था कि आपने किसको दिखाना है, व्यूज के लिए कर रहे हैं या अल्लाह के लिए कर हाँ, रहे हैं? उन्होंने चैनल बना लिया था 2015 या 16 की बात है अपना। जब उन्होंने बनाया ना, मैं उनसे इंस्पायर्ड था बड़ा, तो मैंने कहा यार मुझे भी चैनल बनाना चाहिए। तो मैंने जो अपना चैनल बनाया ना, तो मैंने कोई शोहरत के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई इज्जत के लिए नहीं किया। मैंने कहा सबका चैनल है, क्योंकि कैसेट सीडी का दौर खत्म हो रहा था, मेरा एक चैनल होना चाहिए। तो मैंने अपना चैनल बनाया, यकीन माने उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे शोहरत भी दी, मुझे दौलत भी दी, मुझे इज्जत भी दी। जिन लोगों ने मुझे ये कहा ना यासिर भाई यार यूट्यूब बनाएंगे बस पैसा ही पैसा होगा ना, आज उनके चैनल वहीं के वहीं खड़े हैं। अच्छा, अमल का दारोमदार नियतों पर है फहीम भाई, नियत अच्छी है तो सब कुछ पैसे के लिए अच्छा नहीं है। किया। हाँ, मैंने नहीं किया, अल्लाह ने मुझे पैसा दिया, बहुत दिया, मेरी नियत शायद ये नहीं थी। लोग कहते हैं इसको यहूद नसारा फंडिंग करती है, मुझे बोलते हैं यहूद नसारा को फंडिंग कर रहा है और बाइक पे जा रहा है बेचारा, इन ड्राइव में घूम रहा है। नहीं, 4 मोबाइल है भाई, गाड़ी ले रहा हूँ मैं भी इंशाल्लाह, नहीं वो तो इंशाल्लाह 2-4 दिन बाद को दे लेकिन प्राडो। लेकिन अगर ये इतने फंडिंग होती तो मुझे लेग्जिस में घूमना चाहिए था ना। फंडिंग उनको होती होगी शायद जो मुझसे करवाते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी है, ये भी है, ये हो सकता है, हाँ, ये पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बड़े माशाल्लाह से आजकल तो आप उलमा कराम के साथ जो है वो आपकी पॉडकास्ट भी चल रही है, बातचीतें भी होती हैं, और एक पूरा हल्का अहबाब जो है वो आया हुआ है। रमज़ान के अंदर इस बार जिस शख्स से मैं मिला हूँ बड़ा परेशान रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा, पैसे नहीं, खाने को नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलाने ढिमकाना नहीं। आपके क्या तासुरात है इस बारे में? मतलब चैनल वाले कह रहे हैं पैसे नहीं है? नहीं, आम आदमी का बता रहा हूँ मैं। हाँ, एक आम आदमी बड़ा परेशान है। गुर्बत तो बहुत ज़्यादा हो गई है फहीम भाई, और यकीन माने हालात बहुत बुरे हैं। मतलब यार आप खुद बताएं तनख्वाहें कितनी है? 30,000, ये भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, 25,000 रुपये शायद तनख्वाह। 25-50 के बीच में मेजॉरिटी है, इससे ज़्यादा नहीं। 50 भी हो ना, 2 बच्चे हों आपके, आप अपना घर है, मैं कहता हूँ नहीं हो रहा गुजारा, तो है परेशानियाँ, और हमें इसके लिए स्टेप लेना चाहिए। मेरे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, अपने इर्द गिर्द देखें, और जिसको ज़रूरत है, आप आज उधार नहीं देते लोग यार, वापस भी तो नहीं करते ना। नहीं करें, आप ये नियत कर लें मैंने 20-30,000 रुपये, 40,000, 50,000 उधार दे दिया ना, हाँ नहीं दे दिया, अब अगर ये नहीं देता ना, चलो यार मेरी ज़कात से निकाल दो। कर्ज हंसना ना, इसी को कर्ज हंसना कहते हैं ना, कि आप जो है वो बस दे के रिटर्न की तौफीक भूल जाएं, कि जब आपको रिटर्न मिलेगा, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपका नहीं देते, कट गया। यही माहौल है, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग, ये सवाल है स्पेशली हमारे सलमान में भी पूछना चाह रहे थे, हकीम साहब का एड्रेस अगर आप दे दें, क्योंकि इनकी एक भी नहीं, मुझे आज तक कोई ऐसा लौंडा नहीं मिला है, हाँ, जिसने ये बात ना की हो। नहीं
जिसने शादी से पहले जाकर हकीम साहब की दवाखाने का सर्वे किया। हाँ, ये दीवारों पर लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ नफ्सियाती करने के लिए लिखा ऐसा हुआ ही है। है। मुझे बताए कौन सा लड़का कमरे से नाकाम निकला है। हाँ, और वो आके बता भी रहा है कि मैं नाकाम हो गया। हाँ, अगर ये नाकाम कौन हो भी गया हो तो बोलते मैं कामयाब होकर आया हूं। हाँ, आजकल एक पॉलिटिकल फैमिली है जिसके ऊपर ये बड़ा इल्जाम लग रहा है उनके लड़के के ऊपर। अच्छा, हाँ, जिसका आप कैरेक्टर भी कर रहे हैं। होता रहता है। नहीं लेकिन यार, ये इल्जाम है। मुझे नहीं लगता इल्जाम है, शायद इल्जाम ही होगा क्योंकि अभी सियासी मामला है ना, वो लोग जिस लेवल पे भी जाते हैं नीचे गिर गिर के बातें होती हैं। मैं तो इसकी फेवर में नहीं हूँ कि अगर है तो भी नहीं हूँ, नहीं है तो भी हाँ, नहीं हूँ। जिसको हकीम का एड्रेस मालूम करना ना, मेरे पास आ जाए। आपके पास आ जाए। अच्छा, आप ही तो नहीं है कहीं हकीम? मैं हकीम भी हूँ ना। ये मैं ऐसा कुश्ता खिलाऊंगा उसे कि वो कुश्ती के काबिल ही नहीं रहेगा। अरे बाप रे बाप यार, ये ना करें, ये ना करें। मैं मजाक कर रहा हूँ ना, जाहिर है आप जब जनरेशन बर्बाद ना करें। मिजाह में जब कर रहे तो मैं भी मिजाह ही कर रहा हूँ। जनरेशन बर्बाद ना करें आप जानबूझ के। खैर, अच्छी बात तो ये है कि अब आप जो है वो इस सारी चीज़ से बरी जिम्मा हो गए। वैसे पता है उस वक्त भी जब आप आते थे ऑफिस में भी हमारी मुलाकातें रहती थी, बैठक रहती थी, गपशप रहती थी, तब भी हमें यही होता था कि यार ये इतना अच्छा बंदा है और इसको खामखा ट्रोल करते हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। बड़ी मिलनसारी से मिले आप, हमेशा से आज मैं जी वही से बात मिले। कर रहा हूँ ना, हाँ, ट्रोल करने वालों किसको के नहीं लिए कर रहे ट्रोल मैं लोग। वही आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रोल करने वाले लोग हैं ना, इनको प्लीज़ तौबा करनी चाहिए हर चीज़ से। जो पूरा रमज़ान शुतुरमुर्ग पे गुजार दिया, आमिर लियाकत हुसैन को इन्होंने मतलब बरी जिम्मा कर दिया हर चीज़ से। आमीन। और आपको भी जो है वो काफ़ी किया। तो उस वक्त क्या सिनेरियो होता था, कैसे यासिर सोहरवर्दी इनसे निपटता था कि यार नहीं नहीं मैं तो आ जाऊंगा? कमेंट्स पढ़ के क्या लगता था? हाँ, कोई ऐसा कमेंट जो कि जहन में रह गया हो गया यार इसने बड़ी गंदी बात कर दी है? गंदी नहीं, मुझे जो है ना, हाँ मतलब गंदे लोग देखे। हमारी दादी कहती थी अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है ना तो उसकी आंखें गंदी हो सकती हैं। अगर आपको अच्छा कह रहा है ना, फ़हीम भाई खूबसूरत ना भी हो लेकिन मैं तारीफ कर रहा हूँ तो मेरी आंखें खूबसूरत हो सकती हैं। फ़हीम भाई खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, सारे इंसान खूबसूरत पैदा किए अल्लाह ने। लेकिन मैं अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा ना। जब मैं झांकना शुरू कर दूंगा ना, मुझे दुनिया ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाएगी। तो मैं अपने अंदर तो मैं खुद को ठीक नहीं करना चाहता, मैं दूसरों को ठीक करना चाहता हूँ। तो मुझे कमेंट्स शुरू में बहुत पड़ता था। फिर जो है मैंने जब ये देखा यार कि ये लोग जो है ना मतलब सभी को कर रहे हैं, तो एक तसल्ली हो गई कि यार सिर्फ मुझे नहीं कहते। और कमेंट आज भी पढ़ता हूँ, कम पढ़ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। और उस तो बहुत आते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा जो जहन पे रह जाता है ना, जैसे स्कूल के अंदर कोई बात होती है हमारे जहन में रह जाती है कि यार फलां बच्चे ने मुझे ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है फ़हीम भाई, जब कहते हैं ना कोई वाक़या सुना दो, तो ये ऐसी वाली बात है। याद अच्छे कमेंट्स तो याद है, जैसे मैंने कहा ना ये हिंदू कमेंट करते हैं, ये तो बहुत अच्छा था। हाँ मतलब इस तरह के आप खरा गुंबद पे देखें 20,000 कमेंट हैं जो मैंने शायद 100 भी नहीं पढ़े होंगे उसमें, ऐसा ही पढ़ ही नहीं सकता हूँ। चले, हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। एक पॉडकास्ट आपका देख रहा था मैं नादिर के साथ। हाँ, उसका मैंने सिर्फ प्रोमो ही देखा, तो जिस तरीके से आपके साथ बात कर रहा था मुझे आप कंफर्टेबल नहीं लगे। हाँ, फ़हीम भाई प्रोग्राम जो है ना पूरा स्क्रिप्टेड था। नादिर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं इज्जत करता हूँ, आज भी वो मेरी इज्जत करता है। मेरा उसके साथ जो है ना बड़ा अच्छा मामला है, मिलकर आता रहता हूँ मैं, उसके साथ मुलाकातें होती हैं। अभी मैंने कॉल की, वो मदीने में थे। उससे पहले कॉल की थी तब भी मदीने में थे। कहा यासिर गुंबद खजरा के सामने खड़ा हूँ, हरा गुंबद सुनाई। फिर दूसरी बार उन्होंने जब मैंने कॉल की तो कहा यासिर सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ तुम्हारा, जज़ाकल्लाह। तो वो जैसे उन्होंने एक सवाल किया मुझसे ना, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, पब्लिक भी। तो उन्होंने कहा कि यासिर गांधी की कब्र कहाँ है? तो मैंने छूटते के साथ ही कि यार वो तो जलाते हैं। तो मैंने कहा वो जी नहीं है, वो गांधी है। तो उन्होंने कहा यार इंडिया से जो है ना वो आ जाएगी स्ट्राइक, नेगेटिविटी आ जाएगी। और वो मीम से बड़ा डरता है, जहाँ तक मैंने नोट किया है। और ट्रोलिंग से जो शुरू हो चुकी है उस पर, ये 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से डरना नहीं चाहिए इंसान को ना, काम करते रहने चाहिए। तो उसने कहा कि यार आप बोल दो यार कब्र इंडिया में। मैंने कहा यार मैं मौलवी आदमी हूँ, उलमा के साथ रहता हूँ, मौलवी नहीं हूँ। लोग मौलवी तो समझते हैं ना, दाढ़ी है, चेहरे पर टोपी लगाता हूँ मैं, कलाम भी पढ़ते रहते हैं आप, इतने कलाम पढ़े, इतनी नातें तो मैंने कहा लोग बोलेंगे इसको इतना भी इल्म नहीं है तो जाहिल है। सही बात है। और लोगों ने ना मुझे इस पर भी ट्रोल किया, यार ये दीनी बातें करता रहता है और एक तरफ ये करता है। अरे यार मैं मथीरा के पास बैठा हूँ, देख सब रहे हैं मजे मजे से, हैं मथीरा के पास जाकर ऐसे ऐसे सवाल करूँ मौलवियों के, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अकेले में बताऊंगा फ़हीम भाई। ये मौलवी सारे ये देख रहे हैं, मैं सब पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कुछ ने ऐसे मुझे, अक्सरियत जो बोलने वाली है हाँ, वो देख रही है मदीना का शो, हाँ, और बोल मुझे रहे। मैं तो होकर आगे, मुझे पता ही नहीं था, और तुम सब जो है ना सब कुछ देख लिया तुमने। इतने नन्हे क्यों हैं आप? आपको पता नहीं होता? नन्ना मैं नहीं, देखिए आप बताएं ना कि हाँ मैं गया हूं। नहीं 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 नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मथीरा को जानता था। हाँ, मैंने मथीरा के यकीन माने, मुझे ये नहीं पता था कि इस औरत पर इतनी ट्रोलिंग होती है। वो कितनी अच्छी औरत है आपको पता है, मुझे पता है उसके अखलाक कितने अच्छे हैं। लेकिन ये लोग खुद गंदे हैं ना यार, किसी को गंदी नजर से देखते हैं। ऐसा ही है।
तो मैं जाहिर है उसे तो कुछ ज्यादा ही गंदी नजर से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें भाई, उसका जो भी मामला है वो अल्लाह को जवाब है, तुम खुदा क्यों बन रहे हो। हाँ? तो नादिर अली ने जब ये मुझे कहा ना कि कबर, तो मैंने कहा यार नादिर भाई, उसने कहा चलो एक बार बोल दो इंडिया में, फिर बोल दो जलाते हैं। हाँ। तो इसी तरह बहुत सारे उसने सवाल मुझसे अपनी मर्जी के दिलवाए, जवाबात। तो फिर जाहिर है क्या होना नहीं, कुछ चीज़ें तो मैंने सिर्फ प्रोमो देखा उसका, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैंने सिर्फ प्रोमो, मेरी नज़र से काफ़ी पहले गुजरा था। तो उसमें आपने प्रोमो में भी कह दिया था कि यार ये कटवा देना, लेकिन ये बातें कटी नहीं और फिर वो आ गई और फिर वो तो चला। वही है ना। तो वो क्या था, वो व्यूज़ के लिए मामला हो रहा था, जाहिर है व्यूज मजे ले रहे थे। हाँ बिल्कुल यही है। ऐसे ही हो तो वो आपके साथ स्क्रिप्टेड था, आपको पहले से पता था कि मेरे साथ ये होगा, मैं ये करवाने जा रहा हूँ? नहीं, मतलब आप उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। वो जो उस वक्त हुआ उसके लिए आप ये बता रहे हैं मैं मेंटरटेनमेंट पे गया, बुरा लग रहा था वो। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि देखिए मथीरा के शो में ना, मेरा अभी रमजान से पहले एक आदमी आया, यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाथ चूमने लगा, मथीरा का शो पूरा देखा, मथीरा का शो पूरा देखा। मैंने कहा हट बेगैरत भाई, तू इस बात पे हाथ चूम रहा है। ऐसे ही मैंने उसको ना चढ़ने के लिए, उसे लगा होगा आपने हाथ मिलाया हुआ है मथीरा से। नहीं, वो तो 3 साल हो गया ना, तो धुल गया हाथ यार, उसे अंदाजा नहीं होगा उसके बाद क्या हुआ है। वो बोलता होगा यार ये बार बार मिलकर आता है। तो बहरहाल उसने कहा यासिर भाई जो 2 मिनट उसके अल्फाज जो आपकी ली ना, उस पर मैं नहीं चूम रहा, जो 48 मिनट आपने लिए ना मैं उस पर चूम रहा हूँ। ये उसके अल्फाज बता रहा हूँ, देखो मैं किसी के लिए यूज नहीं कर रहा। अब देखें 48 मिनट आपने ली, बोले 50 मिनट का प्रोग्राम है। अब लोगों ने तो 2 मिनट निकाल के मीम्स बनाए ना, 48 मिनट क्यों दिखाएं फहीम को लोग? फहीम अच्छा दिख रहा है ना उसमें, फहीम अच्छे जवाब दे रहा है। जहाँ थोड़ा सा फहीम लूज हो गया वहीं फहीम भाई की बजा दी लोगों ने। सही। तो हमारे लोग ये करते हैं। जाते रहते बस मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा यासिर भाई कि आप आए, बड़ी मोहब्बत आपने दिखाई। चाय ठंडी अच्छा हुआ, चाय ठंडी हो गई लेकिन बातें ठंडी नहीं हुई, ये अच्छी बात है। अगर बातें ठंडी हो जाती तो हमें ज़्यादा मसला होता। जब भी आपसे मिलता हूँ मज़ा आता है, इसी तरह की गुफ्तगू होती है और आज अच्छी बात भी हो गई। यासिर भाई थैंक यू सो मच, बड़े बिजी स्केड्यूल में से आप टाइम निकाल कर आए। हमारी कोशिश ये थी कि जितने भी गलत तासुरात आपके ऊपर डले हुए हैं या जिस वक्त आपने नादानिस्ता तौर के ऊपर जो है वो कोई बातें अगर कर दी थी जो लोगों को जो है वो गलत समझ में आई, तो उसके ऊपर बात हो और बड़ी डिटेल में बात हो। हमने आज बड़ी डिटेल में बात की और हमें लगा कि जी उसको भी मज़े ले रहे थे, अब भी मज़े ले रहे हैं। ऐसा ही है और आगे भी रहने थे, और आगे भी जो है वो लेते रहेंगे मज़े। चौथी का भी इरादा है। हाँ, हम अपनी ही तो बात कर रहे हैं। अगलों की तो खैर है, अगलों को कोई मसला नहीं है, अगलों के लिए वो वाला कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मिर्ची लगेगी। अगला ही होता है ना, इसीलिए हम तो पीछे ठीक है, बस ठीक है जी। उन्हें आगे जाने देते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। और नाजरीन आपने देख लिया कि जी शादी करने में कोई बुरी बात नहीं है, तो अगर अल्लाह पाक तौफीक दे तो शादी कर लीजिए, और अगर कर सकते हैं 2-3 कर लीजिए भाई साहब, बीवियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल मसला होगा आपको कि जब अकेली आपसे इतना लड़ती है तो आप ये मत सोचिएगा जब 2 कर लूँगा तो आपस में लड़ेंगी। दोनों मिल के टैग टीम बना के जब आपको धोबी पछाड़ लगाएंगी तो आपको नानी याद आ जाएगी। ये सोच लीजिएगा, उसके बाद आगे फैसला कीजिएगा। ये हंसी से मुझे ऐसा लग रहा है ना धोबी पछाड़ लग चुका है। नहीं यासिर सोहरावर्दी बनना मुश्किल है। यासिर सोहरावर्दी बनना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, कोशिश कर सकते हैं आप। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल चाय के ढाबे को हम कर रहे हैं क्लोज। अल्लाह।